नमस्ते साथियों। आज डे 63 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। इंटेंशन व्हील, इरादे का पहिया। लेखक हमें बता रहे हैं, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा को ठोस इरादे में बदलना होगा। सपने सच नहीं होते। अपने लक्ष्य के लिए तरसना बंद करें। जब तक आप इरादा रखते हैं तब तक वह पहले ही आपका है। तरसना असफलता का डर है। मैं इसे इतना चाहता हूँ कि अब मेरे पास ताकत नहीं बची है, जबकि मुझे डर है कि यह होगा ही नहीं। और मुझे डर क्यों है? क्योंकि मैं लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि इसे प्राप्त करने के तरीके के बारे में सोचता हूँ। लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचना बंद करें। आपका काम यह है कि आप लक्ष्य को ऐसे सोचें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो, और अपने लक्ष्य की तस्वीर को अपने मन में बार बार दोहराएं। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है, या शायद कुछ भी नहीं होगा। इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। घटनाओं का जो भी क्रम हो, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बने रहें। इसका आदर्श वाक्य है, मैं नहीं चाहता और ना ही उम्मीद करता हूँ, मैं इरादा करता हूँ। लक्ष्य के संदर्भ में विभिन्न संभावनाओं का स्थान एक ऐसे समुद्र में नाव में होने जैसा है, जहाँ आपको किनारे तक पहुँचने के लिए उत्तर की ओर तैरना है, जहाँ कंपास की सुई इंगित करती है, यानी आपके विचारों की दिशा। जब आप किनारे पर पहुंचने और वहां कदम रखने की छवि की कल्पना करते हैं, तो आपकी सुई सही दिशा में होती है। आपको केवल आगमन के बारे में सोचना है और तैरना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन असहिष्णु मन घबराकर तैराक को परेशान करने लगता है। क्या हम सही दिशा में तैर रहे हैं? क्या हम जल्दी पहुंचेंगे? अगर हमारी ताकत खत्म हो गई तो? और अगर किनारा ही ना हो? इस कारण से कंपास की सुई इधर उधर घूमने लगती है और नाव बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है। मन वास्तविकता की प्रक्रिया को नहीं समझता। यही कारण है कि वह संदेह और चिंता करता है। वह स्थिति को नियंत्रित करने का आदी होता है। मन तब ही शांत होगा जब इसे कोई कार्य सौंपा जाएगा जिसमें वह यह जान सके कि वह क्या कर रहा है। इसलिए इसे कहें कि नाव को ना हिलाए, बल्कि सही दिशा में तैरते रहें। विचारों के रास्ते पर नियंत्रण रखना, यही मन का काम होना चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को ठोस इरादे में बदलें। इच्छाएं सपने नहीं होती, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको मैं चाहता हूँ की जगह मैं इरादा करता हूँ का भाव रखना चाहिए। तरसना असफलता के डर से आता है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए बहुत अधिक तरसते हैं तो आपको यह डर सताता है कि वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अपने लक्ष्य को इस तरह सोचें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। मानसिक रूप से उसे पूरा होते हुए देखना चाहिए और बार बार उसकी कल्पना करनी चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में चीज़ें आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सकती, या शायद कुछ भी न हो, लेकिन इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बने रहें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप इच्छा और उम्मीद को छोड़कर केवल इरादा रखें। आदर्श वाक्य है, मैं नहीं चाहता और ना ही उम्मीद करता हूँ, मैं इरादा करता हूँ। लक्ष्य के मार्ग पर जैसे नाव समुद्र में तैरते हुए किनारे तक पहुँचने की दिशा में होती है, उसी तरह आपको अपने विचारों की दिशा को सही रखकर लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मन अक्सर संदेह और चिंता करता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमें सफलता मिलेगी आदि।
यह चिंता आपके रास्ते को भटका सकती है, लेकिन इसे शांत करने के लिए आपको अपने विचार पर नियंत्रण रखना होगा। अपने मन को आदेश दें कि वह रास्ते को न हिलाए, बल्कि सही दिशा में चले। मानसिक नियंत्रण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको केवल इच्छा नहीं, बल्कि उसे पूरा करने का ठोस इरादा रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ की जगह मैं इरादा करता हूँ कहें। जब आप किसी चीज़ के लिए तरसते हैं, तो वह असफलता का डर होता है, क्योंकि आप डरते हैं कि वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको लक्ष्य के बारे में इस तरह सोचना चाहिए जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो, और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते में समस्याएं आ सकती हैं या चीज़ें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। केवल इच्छा और उम्मीद के बजाय इरादा रखें। आपके मन में जो संदेह और चिंता आती है, उसे नियंत्रित करें। अपनी सोच को सही दिशा में रखें और अपने मन को यह समझाएं कि वह सिर्फ अपने लक्ष्य की दिशा में काम करे, ताकि आप सफल हो सकें। तो अंत में सफलता पाने के लिए इच्छा को संकल्प में बदलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 64 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू so much.